सो हे गाइस, डिवाइन रियल्म सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के साथ में, जहां पर अब पहुंच चुका होता है चैंगयो, और वो भी लूजिया को बचाने के लिए, क्योंकि लूजिया की फाइट हो चुकी थी स्वॉर्डमैन के साथ में, जिसकी बॉडी के अंदर छुपी हुई थी ओल्ड फॉक्स डीमन की स्पिरिट। लेकिन अब क्योंकि चैंगयो पहुंच चुका था लूजिया को बचाने के लिए, और इसके हाथों में लूजिया की स्वॉर्ड भी आ चुकी थी। लूजिया पहले तो ये नजारा देखकर शॉक रह जाती है कि आखिर ये नया बंदा कौन आ गया मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि चैंगयो ने मास्क को लगा के रखा हुआ था और साथ ही साथ उसने स्वॉर्डमैन के हाथ को भी काट के रख दिया था। लेकिन वो स्वॉर्डमैन के अंदर छुपा हुआ डीमन फॉक्स कहने लगता है कि लड़के, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे, क्योंकि उसका पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो आसानी के साथ में अपने हाथ को चंद सेकेंड में ही रीजनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से चैंगयो लूजिया से कहता है कि तुम अभी यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से भाग जाओ। लूजिया समझ जाती है कि उसे इस सिचुएशन में भागना ही होगा, वरना वो यहीं पर ही मारी जाएगी। इसी वजह से वो तुरंत ही चैंगयो का शुक्रिया अदा करती है और यहाँ से जाने भी लगती है। लेकिन अब स्वॉर्डमैन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को लेकर अटैक करने के लिए आने लग जाता है चैंगयो पर, जिसकी वजह से इन दोनों के ही बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक हेड टू हेड बैटल शुरू हो चुका था, जिसके अंदर साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि स्वॉर्डमैन की स्किल काफी ज्यादा कमाल की है चैंगयो के मुकाबले। चैंगयो के पास में पावर्स के अलावा ज्यादा कोई स्किल होती ही नहीं है। उसे स्वॉर्डमैन ने जैसे चैंगयो पर हमला किया था तो चैंगयो देखने लग जाता है कि लूजिया कहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि उसको किसी भी हाल में लूजिया को बचाना था। लेकिन तभी स्वॉर्डमैन अपनी पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर टकरा जाता है चैंगयो से, जिसकी वजह से अब हमें इन दोनों के ही बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिलती है। चैंगयो भले ही उसको टक्कर दे रहा था, लेकिन स्वॉर्डमैन की स्किल्स उससे 4 कदम आगे थे, जिसकी वजह से वो चैंगयो के हमलों को डॉज करते हुए पहुंच चुका होता है लूजिया के गले पर हिट करने के लिए। लेकिन चैंगयो भी इतनी आसानी के साथ में लूजिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर पहुंच जाता है और लूजिया पर हमला होने से उसको बचा भी लेता है, जहां पर अब दोबारा से उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और फिर तभी लूजिया को इस बात का एहसास होने लगा था कि उसकी जो उड़न तस्तरी है वो उसके आसपास ही है, क्योंकि वो उसके हर्ट में फील हो चुकी थी। इसी वजह से अब लूजिया को सबसे पहले अपने उसी वाहन को ढूंढना होगा ताकि वो यहाँ से निकल सके, जहाँ से लूजिया तो तुरंत ही तेजी के साथ में जाने लगती है और चैंगयो फाइट कर रहा था इस स्वॉर्डमैन के साथ में, जिन दोनों की ही फाइट अब बढ़ते समय के साथ में एकदम ही ग्रैंड लेवल पर बढ़ते चले जा रहे थे। इसी वजह से वो इस स्वॉर्डमैन चैंगयो से कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हारी स्वॉर्ड आखिर मेरी स्वॉर्ड से ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से अब उसने अपनी स्वॉर्ड की और भी ज्यादा पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और हमला करना शुरू कर दिया था चैंगयो पर, जिसकी वजह से अब तो चैंगयो की भी हालत खराब होने लगती है। लेकिन उसे मौका देना था लूजिया को यहाँ से भागने का, जिसकी वजह से वो स्वॉर्डमैन का मुकाबला करने के लिए अपनी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को भी लगाने लगता है। स्वॉर्डमैन गौर करता है कि वाकई में इस बंदे के अंदर काबिलियत तो है जो कि ये मेरा मुकाबला कर रहा है, इसीलिए वो कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। लेकिन तभी पावर क्लैशिंग के बीच में एक छोटा सा स्पार्क निकलता है जो कि हिट होता है चैंगयो के मास्क से और उसका चेहरा दिखने लगा था। लेकिन जब तक चैंगयो का चेहरा इस बंदे के सामने आता है तब तक लूजिया यहाँ से जा चुकी थी, और ये स्वॉर्डमैन जैसे ही अपने सामने एक बच्चे को देखता है तो वो कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर आखिर इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है, जिससे कि चैंगयो उसका जवाब देता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि अगर तुम मेरे बारे में बात भी ना करो तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बात केवल इतनी सी है कि तुम मुझे जान से मारने की कोशिश ही ना करो। जिसकी वजह से अब उसे स्वॉर्डमैन का जो गुस्सा होता है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों ना मारूं, तो चैंगयो उससे कहता है कि वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ और जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि अगर तुम जाओ स्टेट के लोगों को मारोगे तो इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ेगा, और अगर तुम वाकई में ये रिस्क लेना चाहते हो तो आ जाओ और मुझे मार दो। जिसकी वजह से अब वो फॉक्स डीमन अपनी 9 टेल्स को बाहर निकाल चुका था, बल्कि उसने तो अब गुस्से के साथ में अपनी स्वॉर्ड से चैंगयो के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला भी कर दिया था। और ये अटैक एक्चुअली में उसने किया होता है उस शील्ड को ब्रेक करने के लिए जो कि बनाई थी जाओ जियांगर ने, जिस अटैक की वजह से अब तो वाकई में पूरा का पूरा पैलेस भी हिलने लगा था, जिसके अंदर मौजूद होती है जियांगर। जियांगर कहती है कि शायद मैंने उस फॉक्स की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे इसका बैकलैश भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उसके केवल 3 सोल्स ने मेरी बैंड बजा के रख दी, और साथ ही साथ वो जिस डैगर का यूज कर रही थी अब वो भी ज्यादा समय तक उस शील्ड को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, यानी कि कुछ समय बाद ये ग्रैंड पैलेस की फॉर्मेशन तबाह हो जाएगी और वो फॉक्स अंदर आ जाएगा। इसीलिए जियांगर टैंगयो से कहती है कि अब मेरे पास में केवल एक ही मौका है और वो है उसका मुकाबला करना। जो बात सुनकर
सुनकर टेंग्यू ये कहने लग जाती है कि अभी जो फॉक्स है वो पहुंच चुका है पर्पल रियल्म के 6 लेवल में। तो क्या अब आपका फायर फीनिक्स उसको हरा पाएगा इस स्टेज पर? जियांगर कहती है कि वैसे फायर फीनिक्स के अकेले के लिए उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं पावर्स का यूज करते हुए अपने आप को ही बदल देती हूँ फायर फीनिक्स में, तो फिर नजारा कुछ और ही हो जाएगा। उस सिचुएशन भी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो बात सुनकर टेंग्यू डर जाती है और कहने लगती है कि प्रिंसेस प्लीज आपको इसके बारे में दोबारा से सोच लेना चाहिए, क्योंकि भले ही फायर फीनिक्स के होने की वजह से आपकी ताकतें बढ़ जाएंगी और आप दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर पाओगे, लेकिन ऐसा होने की वजह से आपकी बॉडी को इतना ज्यादा बैकलैश झेलना होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि मैं जिनको भी जानती हूँ जो कोई भी अपने आप को फोर्सफुली ब्रेक थ्रो करके बदलने की कोशिश करते हैं फायर फीनिक्स में, तो उनका परिणाम बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। उनकी जिंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजरती। जो बात सुनकर जियांगर भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो टेंग्यू को उठाकर उसे गले से लगा लेती है। और जियांगर टेंग्यू से पूछते हैं, मुझे बताओ जरा, क्या तुम्हारे पास में इसके अलावा और कोई रास्ता भी है? एक्चुअली में लोगों के पास में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसी वजह से जियांगर को ये कदम उठाना ही होगा। टेंग्यू कहने लगती है कि प्रिंसेस, क्या अब हमारे पास में जियाजी हॉल के अंदर स्टेट गार्डिंग स्वॉर्ड भी नहीं है? क्योंकि एक बार उसका इस्तेमाल किया गया था फॉक्स डीमन को स्ले करने के लिए। जो बात सुन के प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं अभी सेलेस्टियल रियल्म के अंदर हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं चाहूँ भी तब भी स्टेट गार्डिंग स्वॉर्ड को विल्ड नहीं कर पाऊंगी। उसे उठाने की ताकत मेरे पास में केवल तभी आ सकती है जब मेरी बॉडी बदल जाए पूरी तरीके से फायर फीनिक्स में। मैं तभी जाकर उस फॉक्स डीमन के बराबर तक पहुंच पाऊंगी जो कि पर्पल रियल्म में पहुंच चुका है। टेंग्यू कहती है कि प्रिंसेस, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान आपकी जान को खतरे में डाल देगा। आप दोबारा से इसके बारे में सोच लो। लेकिन अब जियांगर बहुत ज्यादा सोच चुके थे, इसीलिए जियांगर टेंग्यू से कहती है कि चिंता मत करो, बस मुझे एक बार उसे ट्राई करने दो। अगर ये हमारी किस्मत में होगा तो हम लोग जरूर से जीतेंगे। जो कि अब यहाँ से आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन उसके सामने मौजूद होती है वो लड़की और इसके भी अंदर फॉक्स डीमन की एक स्पिरिट मौजूद थी। और वो जियांगर को देखकर कहने लगती है कि जाओ जियांगर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी हम लोग चैंग्यू और इस स्वॉर्डमैन की फाइट को देखते हैं, जो कि चैंग्यू से ये कह रहा था कि भले ही मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी के साथ में जाने भी नहीं दूंगा। जिसने अपने पावर्स का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक तो किया था, लेकिन उसके अगले ही पल चैंग्यू यहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली में बंदे के साथ में फाइट करने के लिए यूज कर रहा था टाइस्ट रिप्लेसमेंट तालिस्मान को। जो नजारा देखकर ये स्वॉर्डमैन चौंक जाता है और ये कहने लगता है कि आखिर ये टाइस्ट कौन से लेवल पर था कि उसके पास में इतनी ज्यादा एबिलिटीज हैं कि उसने मुझे भी चकमा दे दिया। तभी हम लोग अगले ही सीन में अब देख पाते हैं लूजिया को, जो कि अपनी उड़न तस्तरी को ढूंढते हुए फिर रही थी, लेकिन भागते भागते काफी ज्यादा थक भी चुकी थी। तभी उसको आसमान में से जाते हुए जियांगर नजर आती है, जो कि अपने फायर फीनिक्स बर्ड के ऊपर बैठकर यहाँ से जा रही थी। और जब वो लूजिया के पास से होकर गुजरती है तो लूजिया भी उसे देखकर शॉक रह जाती है, लेकिन जियांगर लूजिया को देखकर रुक जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम जरूर से वही पर्सन हो जिसको यहाँ पर स्वॉर्ड हेवनली सेक्टर से बुलाया गया था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लूजिया कहती है कि हाँ, वैसे तुमने मुझे सही पहचाना। जियांगर उससे कहती है कि अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुरंत की तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारी जान बच भी जाएगी। और इतना कहते ही जियांगर अपने फायर फिनिक्स के ऊपर बैठकर यहाँ से चली जाती है, जिस मोमेंट पर अब तभी लूजिया के पास में आ जाती है उसकी उड़न तस्तरी, जिसको देखकर लूजिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जैसे उसकी तरफ भागती है तो तभी उसके पास में से चैंग्यू के द्वारा दिया गया प्रिस्क्रिप्शन नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर उसने कुछ मेडिसिन को लिख के रखा हुआ था। इसीलिए लूजिया उसको उठाती है और ये पढ़ने लगती है कि आखिर उसके ऊपर कौन कौन सी औषधि के बारे में लिखा गया था। लूजिया सोचने लगती है कि सच में ये बंदा कितना ज्यादा अजीब है, क्योंकि उसे तो अभी तक ये पता ही नहीं है कि कल्टिवेटर्स के लिए मेडिसिन तो कोई भी मायने नहीं रखते। लेकिन चैंग्यू ने उसी प्रिस्क्रिप्शन के सबसे लास्ट में ये भी लिखा हुआ था कि तुम्हें शाओलिंग से बच के रहना होगा। जो बात लूजिया को समझ में नहीं आती कि आखिर चैंग्यू ने ऐसा क्यों लिखा था, लेकिन फिर तभी उसी मोमेंट पर उसके पीछे से अब वहाँ पर आ जाती है शाओलिंग। शाओलिंग लूजिया से कहती है कि अच्छा हुआ जो कि मैंने आपको ढूंढ लिया। तभी फिर हम लोग चैंग्यू को देख पाते हैं, जो कि वापस से आ चुका होता है अपने घर के अंदर। लेकिन इस बंदे के साथ फाइट करने की वजह से चैंग्यू की एनर्जी काफी ज्यादा कम भी हो चुकी थी। चैंग्यू यहाँ पर आते ही सबसे पहले देखने लग जाता है शाओलिंग को, लेकिन वो उसे यहाँ पर मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक्चुअली में होते हैं लूजिया के पास में। और शाओलिंग लूजिया से ये कह रही थी कि मैं तो अपनी सीनियर को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ, मुझे तो डर भी लग रहा था, लेकिन अच्छा हुआ जो कि सिस्टर लू आप मुझे मिल गए, ये तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन अरे आपके पीछे तो आपकी उड़न तस्तरी है। जिसे देखते ही शाओलिंग उसके पास में तुरंत ही पहुंच जाती है और ये कहने लगती है कि क्या ये वही है जिसके बारे में आपने मुझसे कहा था? सच में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लूजिया कहती है कि तुम्हारी ये जो इंपीरियल सिटी है वो काफी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक खतरों से भरी पड़ी है। ये अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से बचा पाई है और आखिरकार इसने मुझे भी ढूंढ लिया। और तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा शाओलिंग कि तुम जल्दी से अपने सीनियर के पास में पहुंच जाओ। लेकिन ये बात शाओलिंग को अच्छी नहीं लगती और वो तुरंत ही पहुंच जाती है लूजिया के पास में और उससे कहने लगती है, सिस्टर लू, मैं अपने सीनियर को कब से ढूंढती फिर रही थी, क्या आप मेरी हेल्प करोगी उनको ढूंढने में? तो लूजिया कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फॉक्सी डीमन ने मुझे ढूंढ लिया तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। और वो जैसे यहाँ से जाने लगती है तो शाओलिंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। आप जरा खुद से सोचिए कि मुझ जैसे छोटे बच्चे यहाँ से कैसे जाएंगे। इसी वजह से क्या आप मुझे अपने साथ में पैलेस में ले चल सकती हो? जो बात सुनकर लूजिया उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे पैलेस में क्यों जाना चाहती हो? बल्कि लूजिया को तो उन शब्दों से भी डर लग रहा था जो कि चेंग्यू ने लिखे थे कि शाओलिंग से बच के रहना। शाओलिंग तभी उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि देखिए यहाँ पर पानी बरस रहा है, आखिर मैं ऐसे बरसते हुए पानी में कहाँ पर जाऊंगी? क्या आप वाकई में मुझ जैसी छोटी सी बच्ची को इतनी ज्यादा मुसीबत में छोड़कर चली जाओगी? जो बातें सुनकर अब लूजिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। वो तभी कहती है कि माफ करना शाओलिंग, मेरा ये सब कुछ कहने का मतलब नहीं था। जिसकी वजह से शाओलिंग खुश हो जाती है और ये कहने लगती है कि मैं तो जानती थी कि आप मुझे अपने साथ में ले जाओगे, इसीलिए वो खुद से ही तुरंत ही जाने लगती है लूजिया की उड़न तस्तरी की तरफ। तो फिर लूजिया ने उसे तुरंत ही रोक लिया था कि जरा मेरी बात को सुनो। लेकिन उससे पहले ही शाओलिंग कहने लगती है कि लू सिस्टर, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहती हो, क्या वाकई में अपने शब्दों पर खरी नहीं उतरोगी? क्या वाकई में मुझे अपनी डिसाइपल नहीं बनाओगी? जिन थॉट्स की वजह से अब तो शाओलिंग के अंदर छुपी हुई उसकी इविल पावर्स भी एक्टिवेट होने लगी थी। लूजिया जब तक कुछ भी कर पाती तब तक उसी मोमेंट पर अब वहाँ पर पहुंच जाता है चेंग्यू। वो कहता है कि अच्छा हुआ जूनियर जो कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो सबसे पहले यहाँ पर लूजिया को एक छाता देता है क्योंकि बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। और लूजिया चेंग्यू से कहती है कि तुम्हारी जूनियर काफी समय से तुम्हें ढूंढते फिर रही थी, कृपया करके तुम इसको यहाँ से ले जाओ। लेकिन चेंग्यू पहले से ही समझ चुका था कि शाओलिंग की हालत खराब होने लगी है, इसी वजह से वो उसके सर पे हाथ रखकर तुरंत ही उसकी डीमन पावर को शील कर देता है। तो शाओलिंग कहने लगती है कि हाँ सीनियर, मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी। और चेंग्यू लूजिया से कहता है कि अगर इसने तुम्हें परेशान किया हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और अब वो तुरंत के तुरंत यहाँ से शाओलिंग को लेकर जाने लगता है और कहता है कि आपको रास्ते में सावधान रहना होगा। लेकिन जब चेंग्यू यहाँ से मुड़ते हुए जा रहा था तो उसकी झलक को देखकर तभी फिर लूजिया को थोड़ा सा एहसास होता है जैसे कि वो ये नजारा, वो ये स्टाइल पहले भी देख चुकी है। और उसे असल में याद आता है वो वॉरियर जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि ये बंदा तो भी प्रोफाउंड रियल में भी नहीं है, फिर आकर वो किसी वॉरियर के साथ में कैसे ही फाइट करता। इसीलिए चेंग्यू के पास में ऐसी एबिलिटी ही नहीं है कि वो इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से स्वॉर्ड को चला सके। लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि फिर आकर ऐसा बंदा कौन से सेक्टर से आया होगा, क्योंकि लूजिया की दोबारा भी तो मुलाकात उसके साथ में हुई ही नहीं है। जिसके तुरंत बाद अब अपने कल्टीवेशन को पूरा करने के लिए, अपनी इंजरीज को हील करने के लिए अपनी उड़न तस्तरी के अंदर बैठ जाती है, जहाँ से अब वो तुरंत के तुरंत ही यहाँ से जाने भी लगती है क्योंकि इस जगह पे तो वाकई में उसकी जान खतरे में थी। लेकिन जब चेंग्यू शाओलिंग के साथ में यहाँ से जा रहा था तो उससे कहने लगता है कि पता नहीं क्यों अब तो मुझे थोड़ी सी खुश नजर नहीं आ रही हो। जिसकी वजह से शाओलिंग रुक जाती है और ये कहने लगती है कि मैं सिस्टर लू के साथ में पैलेस में जाना चाहती थी, लेकिन सीनियर आपने वहाँ पर पहुंचकर मेरे पूरे के पूरे प्लान पर ही पानी फेर दिया। चेंग्यू कहता है कि अच्छा मुझे बताओ तो जरा कि आखिर उस पैलेस में इतना अच्छा क्या है? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो बदल जाओगी एक लिटिल फॉक्स में और तुम पर ही हमला किया जाएगा। जो बात सुनकर शाओलिंग चौंक जाती है क्योंकि वाकई में उसकी बॉडी के अंदर एक लिटिल फॉक्स मौजूद है। इसी वजह से अब वो यहाँ पर बातों को घुमाने के लिए तरह तरह की बातें करने लगती है। चेंग्यू कहता है कि देखो हम लोगों को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि प्रिंसेस ने अकेले ही सिटी के अंदर आए हुए डिजास्टर को ही पलट के रख दिया और जो कोई भी उसके साथ में मैरी करने के बारे में सोचेगा उसकी तो जिंदगी बहुत ही जल्द खत्म भी हो जाएगी। इसीलिए मैं तो इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं प्रिंसेस के साथ में अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोचूं। शाओलिंग कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जाओ जियांग जितनी ज्यादा खूबसूरत है उनके ऊपर तो फिर भी बहुत सारे लोग मरते होंगे। तो चेंग्यू उससे कहता है कि शाओलिंग आने वाले समय में तुम भी बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी ब्यूटी भी अनबीटेबल हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर भी काफी सारे लोग मरेंगे। लेकिन शाओलिंग यहाँ पर निराश होते हुए कहती है कि सीनियर मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ में ऐसा होगा। मुझे ये बताइए तो जरा, क्या आपको वाकई में लगता है कि जाओ जियांग उस ओल्ड फॉक्स डीमन को हरा भी पाएगी? क्योंकि अगर प्रिंसेस ने फॉक्स डीमन को जान से नहीं मारा तो हम सभी की मौत तो निश्चित है। चेंग्यू कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसने चुनौती मोल ली है तो वो शायद ऐसा कर सकती है। लेकिन इन दोनों के ही बीच में ये कन्वर्सेशन होने की वजह से तभी शाओलिंग ये कहने लगती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर पाएगी। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि किसी को भी आइडिया नहीं है कि वो ओल्ड फॉक्स डीमन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो सारी की सारी बातें अब शाओलिंग के ऊपर हावी होने लगती हैं क्योंकि उसको पता नहीं, ऐसा लग
रहा था जैसे कि मौत से डर लग रहा हो। तो चैंगी उससे कहता है कि जूनियर, तुम्हें उन चीजों के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए जो कि अभी तक हुआ ही नहीं है। शाओलिन कहती है कि सीनियर, ये बात तो आप भी जानती हो कि केवल 2-3 घंटे के ही अंदर रिजल्ट हम लोगों के सामने आ जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन मरने वाला है और कौन बचने वाला है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो ओल्ड डीमन आपको ढूंढे और आपको जान से मारे। इसीलिए सीनियर, क्यों ना ऐसा होने से पहले ही हम लोग यहाँ से चले जाएं और अपने आप को बचा लें। जहाँ पर अब बरसात भी रुक जाती है और चैंगी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो जूनियर, और जरा ये सोचो कि आखिर मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। और जिस पल से हम लोगों ने इस इंपीरियल सिटी के अंदर अपना पहला कदम रखा था, हमारी किस्मत तो तभी से एक फंदे में फंस गई थी जहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब खैर जो भी होगा वो देखा जाएगा। तभी फिर आसमान में थोड़े से बादल खुलते हैं और हम लोग देख पाते हैं जियांगर को, जो कि यहाँ से काफी तेजी के साथ में बड़ी चली जा रही थी, लेकिन उसी के पीछे पीछे जा रहे होते हैं वो दोनों ही वॉरियर। वो लड़की तभी स्वॉर्डमैन से कहती है कि जियांगर पूरी सिटी में घूमते फिर रही है और वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यूज कर रही है फायर फीनिक्स को। स्वॉर्डमैन कहता है कि चलो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़की हम लोगों का मुकाबला कैसे करेगी, क्या इसके अंदर वाकई में इतनी कैपेबिलिटीज हैं जो कि ये हमारा सामना कर सके। इस मोमेंट पर अब ये दोनों के दोनों अपनी अपनी पावर्स को मिला के एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को समन करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका एहसास अब तुरंत ही हो चुका था जियांगर को। वो देखती है कि सिटी के अंदर एक जगह पे हलचल हो रही है, इसीलिए वो तुरंत ही उस जगह पे जाने लगी थी। और अब वो वॉरियर गर्ल सामने खड़ी हुई थी जियांगर के, जो कि हंसते हुए जियांगर से कहती है कि आखिरकार तुम सामने आ ही गई, मुझे लगा नहीं था कि ये चूहिया अपने बिल से बाहर भी आएंगे। जो बात सुनकर जियांगर उससे कहती है कि ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मेरे पास में मौजूद है वर्मिलियन बर्ड की फ्लेम डैगर, तो क्यों ना तुम मुझे जान से मारो और इस चौथी चाबी को भी प्राप्त कर लो, जिसकी वजह से फिर तुम्हारे 4 सोल ओपन हो जाएंगे। बात सुन के वो स्वॉर्ड गर्ल कहने लगती है कि छोटी बच्ची, जरा मेरी बात को समझो, भले ही तुम्हारे पास में तुम्हें खुद को बचाने के लिए तो चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये बात जान लो कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, क्योंकि एक फ्लेम डैगर मुझ जैसे डीमन को मारने के लिए काफी नहीं है। इस पूरे के पूरे जाओ स्टेट के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि मुझे जान से मार सके, केवल उस स्टेट गार्डिंग के स्वॉर्ड को छोड़कर जिसे उठाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। जियांगर कहती है कि हाँ, लेकिन मेरे पास में एक दूसरा तरीका भी है तुम्हें जान से मारने का, क्योंकि जो रेड अम्ब्रेला मैंने तुम्हें दिया था उसके भी अंदर एक स्वॉर्ड छुपी हुई है, जहां पर अब तुरंत ही जियांगर ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो उस फ्लेम डैगर की पावर को अपनी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक काफी ज्यादा खतरनाक फायर फीनिक्स फ्यूजन, यानी कि अभी जियांगर खुद ही बदल चुकी होती है एक फायर फीनिक्स में। उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी, उसके पावर्स का लेवल भी बढ़ चुका था। जियांगर कहने लगती है कि मैं आखिरकार सेलेस्टियल रियल्म से पर्पल रियल्म में आ ही गई हूँ, जिसकी वजह से भले उसके बैकलैश झेलने पड़ेंगे, लेकिन वो अब रुकने नहीं वाली। तभी वो वॉरियर गर्ल कहती है कि फ्लेम डैगर का यूज करने की वजह से जो तुमने फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया है अपनी बॉडी में, उसके लिए तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन तुम मौत की हकदार हो। और अब वो यहाँ पर डायरेक्टली अपना एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने के लिए आ भी रही थी जियांगर के ऊपर। तो जियांगर उसका मुकाबला करते हुए कहती है कि अगर मैं कमजोर रहती फिर आखिर मैं तुम्हें जान से कैसे मार पाती। और वाकई में जियांगर ने जो यहाँ पर अपना अटैक किया था उसकी वजह से उस बंदी की तो हालत खराब हो जाती है, बल्कि जियांगर तो अभी भी रुकती नहीं है और अपना एक और फायर अटैक कर देती है उसी वॉरियर गर्ल के ऊपर, जिसकी वजह से अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक डेडली बैटल भी स्टार्ट हो चुका था, जिसमें ये साफ साफ नजर आ रहा था कि जियांगर का जो पावर लेवल है वो ज्यादा हो चुका है इस बंदी से। वो भले ही अपने स्पेशल से स्पेशल मूव को यूज करती है, लेकिन जियांगर हर बार उसके अटैक को डॉज कर दिया करती थी और अपने ही अटैक्स को करते हुए उस वॉरियर गर्ल की तो बैंड बजाने लगती है। जियांगर हर बार ही उसके हमलों को डॉज करती है और अपने अटैक को हिट करने की कोशिश करती है। जिन दोनों की ही कॉम्बैट अब धीरे धीरे करके एकदम ही ग्रैंड लेवल पर भी जाने लगी थी, लेकिन इस फाइट में ये तो साफ साफ नजर आ रहा था कि जियांगर का अपर हैंड है उसके मुकाबले। जिन दोनों की फाइट अब तो होते होते आसमान में भी पहुंच जाती है आसमान को चीरने के लिए। लेकिन ये भी देखने वाली बात होती है कि जियांगर भले ही अपने एक से बढ़कर एक हमले को यूज करती है, लेकिन ये जो बंदी होती है वो हर बार ही उसके हमले से अपने आप को बचा ले रही थी। और एक मोमेंट पर जब ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं तो उससे निकलने वाली पावर क्लैशिंग ने उस वॉरियर गर्ल के तो स्वॉर्ड को ही ब्रेक करके रख दिया था। और जब वो जियांगर के स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करती है तो जियांगर उसकी उंगलियों को काट कर ही फेंक देती है। वो वॉरियर गर्ल कहती है कि मानना पड़ेगा जियांगर, तुमने जो कल्टीवेशन उधार लिया है उस वर्ड से, उसने तुम्हें ताकतवर तो बना दिया, लेकिन इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी।
होगी कि फायर फीनिक्स का बैकलैश इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि तुम बच नहीं पाओगे। जियांगर कहती है कि अगर मुझे इस बात का डर होता तो मैंने ये कभी किया ही नहीं होता, इसी वजह से तुम अपने बारे में सोचो। जिस मोमेंट पर जियांगर अब अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को समन करने लगती है इसका सफाया करने के लिए, जहां पर अब तुरंत अपने आप को बचाने के लिए वो फॉक्स डीमन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, जिसकी वजह से अब तो वाकई में इन दोनों के ही बीच में एक गॉड लेवल की फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन तभी हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं कि जो लूजिया होती है वो यहाँ से गई नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी उसी उड़न तस्तरी के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन पूरा कर रही थी। और अब उसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि आखिर वो जो फॉक्स डीमन है उसे हर एक अटैक के बारे में कैसे पता चल जाता था लूजिया के। और ये सब कुछ हो रहा था शाओलिंग की वजह से, क्योंकि मैं जैसे अटैक करने की कोशिश करती तो वो बंदा मेरे अटैक को समझ जाता था, क्योंकि असल में जो लूजिया है वो पहले ही अपने काफी सारे टेक्निक को सिखा चुकी है शाओलिंग को। इसी वजह से लूजिया को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि निंग शाओलिंग के अंदर एक फॉक्स डीमन का शीड हो या फिर वो खुद ही कोई लिटिल फॉक्स हो जिसकी मेमोरीज डेफिनेटली कनेक्ट होनी चाहिए उससे बड़े वाले फॉक्स डीमन के साथ में। अगर ऐसा है तो शाओलिंग भी खुद ही एक डीमन है। तभी वो आसमान की तरफ देखती है जहां पर अब तो डीमन क्लाउड्स और भी ज्यादा हैवी होने लगे थे। इसीलिए वो ये सोचती है कि क्या वाकई में ज़ाओ जियांगर होल्ड ऑन कर पाएगी, क्या वो उस डीमन को हरा पाएगी। इसकी आगे की अमेजिंग स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।